बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म होने में अब केवल 2 दिन बाकी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असमंजस और आपसी तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। जहां एक और गठबंधन दल ये कह रहे हैं कि नए सहयोगियों को समायोजित करने के चलते देरी हो रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से दूरी बना ली है और घोषणा की है कि वो बिहार की 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगा। बिहार की इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल को राज्य की कुल 243 में से सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। उसने कई जगहों पर बिना तालमेल के टिकट बांटे हैं, जिनमें कुछ सीटों पर सहयोगी दलों के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। अभी तक उसने उम्मीदवारों की कोई संकलित सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस ने अब तक 48 सीटों की पहली सूची, फिर शुक्रवार को एक अलग नाम और शनिवार को 5 और सीटों की घोषणा की। इनमें किशनगंज के इजहारुल हुसैन को हटाकर AIMIM के पूर्व विधायक कमरुल होदा को टिकट दिया गया है। कमरुल होदा 2019 के उपचुनाव में AIMIM के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2020 में तीसरे स्थान पर रहे। वो 2 साल पहले RJD में शामिल हुए थे, लेकिन अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री आफाक आलम की जगह अब पप्पू यादव समर्थित इरफान आलम को कस्बा से टिकट दिया है। वहीं पूर्णिया से जितेंद्र यादव, जिनकी पत्नी नगर निगम की महापौर हैं, और गया से डिप्टी मेयर महेंद्र कुमार श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस बार 70 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार हो गई है। हालांकि सटीक आंकड़ा अब तक घोषित नहीं किया गया। इधर पटना में कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AICC प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर टिकट वितरण में अनियमितता और टिकट बिक्री का आरोप लगाया। कम से कम 8 सीटों पर गठबंधन के 2 दल आमने सामने हैं, जिनमें 3 सीटों पर RJD और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो गया है। इस बीच कुटुंबा सीट पर भी विवाद सामने आया है, जहां से राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खबर है कि RJD भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इससे नाराज होकर राजेश राम ने कई गुस्से भरे ट्वीट किए हैं, जिन्हें कांग्रेस नेतृत्व ने अनुचित बताया है और समाधान की उम्मीद जताई है। इन विवादों के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम समझौते के बेहद करीब हैं। हाँ, मांग और आपूर्ति में थोड़ा फर्क है, लेकिन नामांकन वापसी तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच NDA में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि उसके सभी सहयोगी दलों ने समय पर अपनी सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।